हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज का हमारा प्रश्न है अरावली की धरातली दशा का वर्णन कीजिए। हम वीडियो में चर्चा कर रहे हैं 2015 के 6 और 5th मार्कर का, और यहाँ पर जो 15 प्रश्न आते हैं अगर आप पेपर में देखेंगे तो उसमें से लगभग इसमें मैंने 14 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। इसके पीछे कारण था कि क्वेश्चंस अच्छे भी थे, इस कारण से सभी को हमने सोल्व किया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि 10 क्वेश्चन के बाद में हम कहाँ जा रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन और मिलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे 15 और 11th मार्कर पर। तो हमारा प्रश्न है अरावली की धरातली दशा का वर्णन कीजिए। तो इसको हमें शुरुआत में हम लिखेंगे इसे 100 शब्दों में, देन लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि इसे 50 में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जा सकता है। एक कॉमन चीज़ जो आपको अभी तक समझ में आ रही होगी वो ये कि क्वेश्चन भारत और एमपी से काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी हालांकि नए सिलेबस में स्पेशल ऐड हुआ है 30 नंबर का, और 30 का इंडियन और 30 का एमपी। लेकिन पिछले जो पुराने पेपर रहे हैं उनमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का इतना वेटेज हमें देखने को नहीं मिलता। सो फिर भी हमारा इंडियन और एमपी काफ़ी अच्छा हो और वर्ल्ड भी अच्छा होना चाहिए, वो बेसिक है, उसी के बाद आपको समझ में आएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले एक बेसिक धरातली दशा का वर्णन, कुल मिलाकर जो अरावली पर्वतमाला है उसकी विशेषताओं को वर्णन करना है। कोई ज़्यादा यहाँ पर अलग से चीज़ नहीं पूछी है, बस थोड़ी सी टर्म्स हैं वो आपको समझना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला एवं विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक अरावली एक अपशिष्ट पर्वत है जो पश्चिमी भारत में गुजरात से दिल्ली तक फैली। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर एक भूमिका के रूप में, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं 100 शब्दों में। उसके बाद हमेशा की तरह जहाँ पर मैप आए तो मैप बनाना तो आपको छोड़ना नहीं है। मुझे पता है आप में से बहुत सारों को मैप बनाना नहीं आता है, और मेरे काफ़ी कहने के बाद भी आपने कोशिश नहीं करिए। मैप बनाने के लिए मैं थोड़ा सा एक तरीका समझा भी देता हूँ आपको कि बहुत सारा को मैप में अक्सर एक तो जम्मू कश्मीर नहीं बनता है, फिर ये वाला हिस्सा, और अधिकांशतः यहाँ पर सीधे बनती है आइसक्रीम। तो यहाँ पर आप इस मैप अगर बनाना चाहे तो पहले सिर्फ इस हिस्से की प्रैक्टिस कीजिए, फिर सिर्फ इस, और अलग अलग आप प्रैक्टिस कीजिए मैप के इन पार्ट्स की, देन उसके बाद आप इनको जोड़िए तो आपका मैप बेहतर बन पाएगा। ओके, चलिए तो अब हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, वापस से लौटते हैं, और कि जो धरातली हैं तो उसमें हमें क्या क्या बताना है। तो कुल मिला के विशेषता हमें बतानी रहेगी। पहला यहाँ पर कि इसकी कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है, जिसका 80% भाग राजस्थान कितना है 582 किलोमीटर में ही स्थित है। यानी कि अरावली आप ज़्यादातर सुनते भी हैं तो राजस्थान का नाम ज़्यादा सुनने को मिलता है, चाहे ये गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर दिल्ली तक जाती हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर हिस्सा इसका किस में है, राजस्थान में है। आगे हम चर्चा करें तो इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, किंतु इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है 1722 मीटर का, माउंट आबू राजस्थान में। यानी कि हमने चर्चा कर ली कि इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है। उसके बाद आगे हम चर्चा करें तो गुजरात से प्रारंभ हो ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक जाती है, तथा उत्तर पूर्व की दिशा में ढलान इसका न्यूनतम है। यानी कि अगर आगे की ओर आप बढ़ेंगे तो इसका ढलान क्या है, न्यूनतम होता जाता है, जो ऊंचाई है वो भी क्या होती जाती है, घटती जाती है। और एंडिंग पॉइंट पे जो राष्ट्रपति भवन है वे अरावली के अंतिम पॉइंट पर ही स्थित है अगर आप देखेंगे तो। इसके बाद में चौथा पॉइंट है हमारा कि अरावली जल विभाजक का कार्य करती हैं, जो गंगा, यमुना एवं पश्चिमी राजस्थान की नदियों के मध्य। यानी कि अरावली जो नदी है, आपके अरावली जो पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला के द्वारा जो बनता है आपका जल विभाजक का कार्य, तो इसके इधर की जो नदियां हैं वह तो आपका कहाँ जाती है, पश्चिमी राजस्थान, खासकर अरब सागर में, और इधर की जो नदियां हैं वह गंगा यमुना बेसिन में जाती है। तो ये जल विभाजक का भी कार्य करता है। इसके अलावा अरावली का पूर्वी हिस्सा मेवाड़ एवं पश्चिमी हिस्सा मारवाड़ कहलाता है, जहाँ सघन वन स्थित है। तो मेवाड़ और मारवाड़ वहाँ के एक भौगोलिक स्थित भी हैं और राजनीतिक रूप से भी हैं, खासकर भौगोलिक, जैसे मालवा हमारे यहाँ पर होता है वैसे ही। इसके अलावा छठा पॉइंट कि अरावली राजस्थान के मानसून को बहुत हद तक प्रभावित करती है। आपको पता होगा कि अरावली जो पवनें आती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की, उसके समानांतर होने के कारण यहाँ पर क्या होती है कि वर्षा नहीं हो पाती, पवनें सीधी की सीधी निकल जाती है। तो ये हमने बात करी अरावली की धरातली विशेषता के बारे में। 6 पॉइंट हमने यहाँ पर लिखे हैं। मैं भी पॉसिबल ये 100 से 120 में चला गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय हो
और दूसरा कारण मेरा यहाँ पर ज़्यादा शब्द लिखने का ये भी था कि आपको थोड़ी अच्छी सी जानकारी भी प्रोवाइड करवा दूँ। तो ये हमने बात करी 100 शब्दों में। जब बारी आएगी 50 में तो ये तो हमें लिखना है नहीं, मैप हम ज़रूर बनाएंगे। और मैप बनाने के बाद आपको क्या करना है, बस यहाँ पर क्या करें, आपके सिर्फ 5 पॉइंट बनाएं और उस 5 पॉइंट जो लगभग 1 या 1.5 लाइन के आसपास उसमें से लिख दें। और उसमें से आप पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हैं कि इसकी कुल लंबाई 700 किलोमीटर है, अधिकतर राजस्थान में स्थित है। दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं इसका सर्वोच्च शिखर माउंट आबू राजस्थान। तीसरा, इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक है। और उसके बाद फिर चाहें तो चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि यह अरावली पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की नदियों के बीच जल विभाजक है। और पांचवा एक लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि यह मानसून राजस्थान के मानसून को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर हमारे ये क्या होगा, फिर 50 में भी बेस्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ साथियों इस उत्तर के माध्यम से मैं आपकी बेहतर मदद कर पाया हूँगा। देन इसके अलावा जो क्लासेस चल रही है हमारी 11 से 2 स्पेशल MPPSC, तो आप उन्हें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। भूगोल की तो 4 बजे शिफ्ट हो गई है, यानी कि सुबह आपको 11 और 12 बजे 2 क्लास मिलेगी, इतिहास और अर्थशास्त्र की। उनके बाद शाम को 4 बजे आपको मिलेगी भूगोल की। तो आप ज़रूर उन्हें देखिए। और बाकी तो मुझे आशा है कि आप हमारे साथ इस सीरीज़ में ज़रूर बने होंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।